नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपकी ये वीडियो लेकर आया हूं, जो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सवाल बताने जा रहा हूं, उसमें आपके वही सवाल है जो आपके पेपर में आए हुए सवाल है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसलिए वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न पर चर्चा होगी, जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की उसकी संभावना भी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो इसे चैनल पर नए हो स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है। यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। यह सवाल आपके पेपर में 28 अगस्त के पेपर में आया था, ठीक है ना। 28 अगस्त के पेपर में जिसको सुना है, तो मैं यहाँ पर 28 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक जितने भी पेपर में आप क्वेश्चन आए हैं इम्पोर्टेंट, वह सब बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से प्रश्न इसमें देखते हैं। आपका सवाल दिया गया पहला, 4 प्लस का 4 पे पावर 4 प्लस का n बराबर 260 दिया गया है। तो 5 पे घात n प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, n का मान निकालेंगे, है ना। यदि हल करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम शॉर्ट तरीके से सवाल को बताएंगे कि आपको पेपर में किस प्रकार से आपको हल करना है। तो यहाँ पर हम n के मान क्रम से रखेंगे। n के मान क्या करेंगे, वो क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे और जिस n के मान पर आपके दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, वही आपका n का मान कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे, यदि हम n का मान 0 रखेंगे तो आपका आएगा 4 प्लस का 4 घात 4। इसको हल करेंगे तो 4 प्लस का 2 के 4 पाँच 4, जिस घात 4 में जितनी घात होती है उसको उतना गुणा होता है। 4 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 256 आएगा। कितना आएगा 256 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 260। हमारे n बराबर 0 पर भी हमारा क्या है, दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए हैं। इसको हल किया 260 आ गया, बराबर 260 दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका n का मान कितना है, 0 है। तो n का मान यहाँ पर रख देंगे और हल करेंगे, कितना आएगा, जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। तो 25 25 625 कितना आएगा 625, जिसका आंसर होगा। ये सवाल आपके पेपर में आए हुए सवाल है आपका, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से आपके सवाल दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको यह सवाल आपको समझ में आया होगा। तो शॉर्ट तरीके से लगाना है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाना है। इसको हम लॉन्ग तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पेपर की दृष्टि से हमें पेपर में कम समय मिलता है, इसलिए हम लोग को शॉर्ट तरीके से बताया कि n का मान क्रम से रखेंगे, जिसमें आप कुछ बड़ा आ जाएगा। आपका इस स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 आपका दिया गया है। यह सवाल भी आपका 28 अगस्त के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इस सवाल को देखना है कि कितना सिंपल सवाल आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका L का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। आपका B का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और आपका H का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया। आकृति कैसी आपकी, आकृति आपकी घनाभ की आकृति है और उसमें चाहे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्ठ में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस सभी में आपको मान रखना है। आपको लंबाई कितनी दी आपकी 5 गुणा चौड़ाई 10 दी गई है। चौड़ाई 10 है और ऊंचाई आपकी 15 है। 15 गुणा 5 ये आपकी वैल्यू हो गई है। L का मान 5 है, B का मान 10 है, H का मान 15 है। तो आपको सूत्र में इसका मान रख देना है। आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे अब, है ना। तो इसका गुणा करेंगे 50 आएगा, इसका गुणा करने पर 150 आएगा, 15 गुना 75 आएगा। अब देखते हैं इसको जोड़ेंगे अब, ठीक है। 150 50 200 275 कितना आ गया 275। अब 2 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 14 15 दूनी 4 5। आपका कितना आ गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने सिंपल सवाल आपके आरआरबी ग्रुप डी में आपके कुछ आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ऐसा करता हूँ, आप इसको पढ़िएगा। दिया गया कि दो मूल आपको दिए गए हैं 15 और 16 है, तो हमें इसका समीकरण क्या करना है। यह का सवाल 30 अगस्त के एग्जाम में आपका आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपका सीधे क्वेश्चन है, अल्फा का मान मान लिया 15 दिया गया है, बीटा का मान 16 दिया गया है। हम जानते हैं दो मूल दिए जाते हैं तो आपके द्विघात समीकरण आपको बनता है, और द्विघात समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का एल्फा इंटू बीटा। अब तो हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर जो कहते हो, एल्फा का मान दिया 15, बीटा का मान दिया 16, ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब आप इसको हल कर सकते हैं ना, बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 31 आएगा, 31 एक्स हो जाएगा प्लस इसका गुणा कर लेना है, तो 16 5 कितना 80 होता है, 0 समझ 8, 16 कम 16, 16 और 8 आपका 24। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। आपका सवाल पूछा गया था पेपर में, है ना आसान, कुछ नहीं आपको करना है, बहुत सिंपल सवाल आपके दिए गए थे इसमें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा कहता हूँ आप सभी को सवाल आप तो समझ में आ रहे होंगे, यदि सभी को सवाल समझ में आते हैं तो बस आप सभी को जानते हैं कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपको एक क्वेश्चन, आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आपकी आई हुई है। सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है। ये सवाल आपका डेट में बता दे रहा हूं कि 30 अगस्त को जो आपका पेपर में आया वो क्वेश्चन है। क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है और हमें अनुपात निकालना है x अनुपात y का। अनुपात में सवाल दिया गया और अनुपात में ही क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इस तक क्या होगा आप बताइएगा, आप भी लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। हम जानते हैं कि हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। हमने अभी आपको पिछले वीडियो में अनुपात के सवाल हमने आपको बताए हुए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो अनुपात से संबंधित सभी सवाल आपके सॉल्व आसानी से हो जाएंगे, तो उसको भी देख लेना है। अनुपात को क्या करके हम बटे में लिख सकते हैं, तो हमने बटे में लिख दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए आपको। जब आरआरबी ग्रुप डी में आए क्वेश्चन है आपके, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत तक जरूर चलना है। वीडियो के अंत तक जैसे आप चलोगे तो आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। जी आपके इंपोर्टेंट ही है, लेकिन और अच्छा क्वेश्चन आपका बताऊंगा सवाल। देखते इसको गुणा करेंगे, तो 8 को गुणा करेंगे 4 में 8 32, x माइनस 8 24 y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 7 21 y। पक्षांतर करेंगे तो 32x, x पक्षांतर करेंगे माइनस x होगा 21y प्लस का 24y, ठीक है। पक्षांतर करने में क्या होता है, चिन्ह आपके बदल जाते हैं। यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, हमारा 26x बचेगा बराबर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 45y आएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें x बटे y निकालना है, तो हम इसको पक्षांतर कर लिए। क्या किया हमने, y को हम बटे में लाए, गुणा में था 26 गुणा में था, इसको पक्षांतर के बटे में ला दिया। अब ये आपका आंसर है। इसको यदि काटना चाहो तो काट सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका क्वेश्चन आपके विकल्प में दिया है उसको हल प्रकार का अनुपात आपका निकाल आया कि आपका अनुपात है, आपका अनुपात बटे को अनुपात में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ऐसे प्रकार सवाल आपके पेपर में आते भी है और आए हुए सवाल आपका 30 अगस्त के पेपर में आपके ग्रुप डी में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। इसलिए पेपर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना आपको। आप देखने पर आपका सवाल दिया गया है। यह सवाल आपके 9 सितंबर के पेपर में आपका आया हुआ क्वेश्चन, 9 सितंबर के पेपर में अभी का क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसलिए आपको मैं बता रहा कि वीडियो अंत तक देखते चलना है। आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। इसको पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगता है और वापस आने में
आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है और 5 घंटे का समय लेता है। सवाल क्या कह रहा है, पहले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो उसे कितना समय लगा, 3 घंटे का समय लगा। और फिर वहीं से वापसी आया है तो वह आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसे 5 घंटे का समय लगा। तो पूछा गया औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो जब हम औसत निकालते हैं, औसत में क्या होता है, औसत में हम औसत चाल पूछा गया है तो चाल का सूत्र आप जानते हो कि दूरी बटे समय होता है। लेकिन अब औसत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, औसत। तो हम कुल दूरी बटे में कुल समय लेंगे। क्या करेंगे, कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल का जो आपका सूत्र बनेगा बहुत आसान है, तो बनेगा कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है। अब देखो दूरी, यहाँ पर दूरी तो दी नहीं है लेकिन आपका चाल और समय दिया गया है, तो हम कुल दूरी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले हम कुल दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है कि आपका चाल गुणा समय। तो हम पहली दूरी निकालेंगे तो आपका चाल दी गई कितनी, 60, समय कितने दिया आपका 3 घंटे, तो आपको कितना आएगा 60 गुणा 3 और प्लस ये अब क्या दूरी हो गई है। अब आने में कितनी दूरी दी उसने, लिखेंगे चाल गुणा समय, समय आपका 5 घंटे है, बटे कुल समय कितना कहा है तो आपका 3 प्लस का 5 होगा। आपको समझ आया कि आपकी दूरी कैसे निकली, कोई दूरी का होता है 4 गुणा समय होता है। तो यहाँ पर जाने में आपकी दूरी और आने में तो आपको दोनों को जोड़ देंगे दूरियों को, ठीक है ना। हल करेंगे इसको, 180 प्लस का 200 बटे में 8 जोड़ेंगे, आपका 338 बटे में 8। अब 8 का भाग दे देना है ना। अब 8 का भाग दोगे कितना आएगा आपका, 8 का भाग देना है तो आप कितना आएगा 8 जो 32, 6 7 और 8 7 56, 4.0, 8 5 40, तो आपका आएगा 47.5। क्या है आपका चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर जी है। आपकी औसत चाल कैसा लगाना है, औसत चाल होता कुल दूरी बटे कुल समय। औसत लगा है इसे कुल दूरी बटे कुल समय लेंगे। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम जा भी रहे और वापस आ भी रहे, तो दोनों प्रकार से आपको दूरी निकाल लेना है। 60 किलोमीटर के साथ चाल से जा रहा है और 3 घंटे समय लगता है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। पहली दूरी निकल आई प्लस उस दूरी, ठीक है ना। हल करेंगे आपको आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका ये आपका नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया सवाल नंबर 6। यह सवाल आपका 9 सितंबर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सवाल को हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है सवाल आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, इसे 10% और X% के 2 क्रमिक छूटों के साथ 150 रुपए में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात करना है। जो आपकी दूसरी छूट है वह पूछा गया है कि दूसरी छूट आपकी यहाँ पर कितनी होगी। तो हम इस सवाल को लगाएंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, मतलब शॉर्ट लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। वो शॉर्ट सवाल सीखेंगे किस प्रकार से लगाना है। आप क्या करना है, सिर्फ आपको शेयर आपको करते जाना है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर जो स्टूडेंट नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं सवालों को, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। अंकित मूल्य दिया गया कितना 200 रुपया है और आपका पहली छूट दी गई 10%। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले बिक्री मूल्य निकाल लेंगे कि बिक्री मूल्य कितना है, तो 200 गुणा, अब तो 10% पर छूट दी है तो कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा, है ना। तो 90 बटे में 100 कर दिया। बिक्री मूल्य क्या है, बेचा जाना। जब किसी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह बिक्री मूल्य कहलाता है। जब उसने 10% की छूट दे दी तो हम हमेशा 100% का परसेंटेज मानते हैं। तो जब 10 की छूट दी तो कितने में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। तो हम 90 से हल करेंगे, दो आपका जो आए तो आपको 180 रुपये आएगा। कितने रुपए में बेचेगा वो, 180 रुपये में बेचेगा। अब देखते हैं जो दोस्त आपका दूसरा बिक्री मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है। जो आपका दूसरा बिक्री मूल्य दिया आपका 150 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 150 रुपये दिया गया है। अब छूट निकालना, आप देखिएगा जब भी हम छूट परसेंट निकालते हैं तो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया था, वो जो है टेंशन लेने की बात नहीं। जब
छूट का सूत्र भूल गए तो क्या करेंगे, आप मेरे साथ बराबर जुड़े रहिएगा, आपको मैथ में कहीं पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कि छूट किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर हमने जो पहला विकल्प था 180 रुपए में वस्तु को बेचा, दूसरा हमने 150 में बेचा, तो छूट कितने की मिली हमें छूट मिली 30 रुपए की। ठीक है, और किसके सापेक्ष मिली छूट, 180 के सापेक्ष मिली ना, इसके सापेक्ष मिली 180 के ना, क्यों, क्योंकि 150 में हमने उसे बेच दिया है, तो 180 के सापेक्ष मिली, तो 180 आपका बटे में आएगा और गुणा में आपका 100 आएगा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, हल करेंगे इसे आपको, है ना, तो इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, आपका आएगा 100 बटे में 6% की छूट मिली आपको। कितनी मिली, 100 बटे 6% की छूट। यदि आपका विकल्प इस बटे में नहीं दिया है तो आप 6 का भाग भी दे सकते हैं, तो आपका विकल्प आपका मिल जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही आसान सिंपल सवाल, लेकिन बहुत ही मोस्ट सवाल है आपका, वेरी वेरी मोस्ट सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में आती हुई है, और आज हुआ सवाल आपका 9 सितंबर को आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्या करना है। अंकित मूल्य दिया गया है, 10% की छूट दे रहा है, तो इसका क्या करेंगे, पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे 200 गुणा 90 बटे 100 करेंगे। 90 कहां से आ गया, परसेंटेज 100 का होता है, उसमें 10% की छूट दी, तो हम कितने में खरीद बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। 90 बटे 100 आया तो आपका 180 आ जाएगा, 150 में बचा हुआ है। छूट आपकी कितने की मिली है, छूट आपको 30 रुपए की आपकी छूट मिल गई है, और छूट परसेंट निकालेंगे तो आपका आ गया हल। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं आप, ये आपका सवाल दिया गया है, यह सवाल आपके 9 सितंबर के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखते हैं कि सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल बहुत आसान होगा, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के सवालों को चर्चा करता हूँ। तो आप देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 रुपए की राशि 26,620 रुपए में हो जाएगी। तो इस सवाल को मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार से बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, आप जानते हो कि हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो आपका आएगा 6,620 रुपया आएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसके पहले ब्याज निकालेंगे, कितना पे मिलेगा, तो 20,000 कम 10% निकालेंगे पहले, तो आपको कितना आएगा, आपका 2,000 आएगा, मतलब एक साल में आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, अब ट्रैक समझना कितना आसान ट्रैक है आपकी। पहली साल में आपको 2,000 रुपया मिलेगा, सेकेंड तो दूसरी साल में भी आपको कितना 2,000 मिलेगा, और तीसरे साल में भी आपको कितने मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो इसका भी कुछ और ब्याज होगा थोड़ा बहुत, है ना, उससे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 2,000 से थोड़ा ब्याज से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है आपको, है ना, तो इसके ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से तीसरे साल भी आपको कुछ ब्याज अतिरिक्त मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा मिलेगा कुछ, है ना, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, आप जानते हैं। तो इसमें आप देखते हैं आपको कितने साल हो गए आपके, 3 वर्ष। कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष। तो हमारा कितना था पूरा 6,620 ब्याज था, इसको जोड़ेंगे हम, तो 2 2 4 6,000, तो 6,000 आपको 0 रुपये बन गया, और कुछ ब्याज आपका यहाँ पर भी था, है ना, तो लगभग आपका इतना आपका आया। कितने सालों में आया आपका, 3 वर्षों में। कितने वर्षों में आया आपका ये सवाल, मतलब ये आपका कितने वर्ष इसमें लगेंगे आपके, तो आपका समय होगा 3 वर्ष। ठीक है ना, हम 4 वर्ष को नहीं लेंगे, यदि 4 वर्ष ले लेंगे तो आपका 8,000 रुपये हो जाएगा ब्याज। कितना हो जाएगा, 8,000 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारा ब्याज है 6,620 रुपया है, तो 6,000 से थोड़ा ज्यादा है, तो आपके 3 वर्ष लगेंगे आपके, और आपका पूरा ब्याज आपका मिल जाएगा। तो 3 वर्ष में आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा इसका, 3 वर्ष इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ आया होगा। कैसा कि हमने पहले हमने ब्याज निकाल लिया, फिर हमने 1 साल का ब्याज निकाला, कितना है 2,000 रुपया, तीनों भागों में बांट लिया। एक साल में 2,000 मिलेगा, दूसरे साल में 2,000 मिलेगा, तीसरे में भी 2,000 मिलेगा, तो दूसरे साल में कुछ 2,000 रुपए ज्यादा भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसमें अगर हमको ज्यादा मिलेगा तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कुल कितना हुआ, 6,000 रुपया हुआ, कुछ ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर ब्याज है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4 निकाले, 4 हमारा ज्यादा हो जाएगा, 4 वर्ष में 8,000 रुपया यहाँ ब्याज मिलेगा, इसलिए। ठीक है, तो आपका ये सवाल था, इसको हम लॉन्ग तरीके से भी देख लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पर आपका मूलधन कितना दिया है, तो 20,000 रुपया आपका मूलधन है। आपका मिश्र धन कितना है यहाँ पर,
26,620 है। दर जो दिया गया वो आपको 10% है। उसकी गणना सीधा लगाएंगे सूत्र, आप सूत्र तो जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगाएंगे आपका आएगा 26,620 रुपया बराबर 20,000 1 प्लस का 10/100 की पावर में n आएगा। एक चीज की जरूर काट देना है यहाँ पर, ये कहाँ पर कटेगा आपका 1000 आएगा, इससे काटेंगे आपको 1321 आएगा। बहुत शॉर्ट लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत इतना ना तो आसानी से कर सकते हैं। आप जो काटेंगे तो हम मिलेगा 11/10 की पावर n मिलेगा। इसको हम खंड के रूप में बांटेंगे तो 11/10 की पावर में 3 आएगा बराबर में 11/10 की पावर में n आएगा। तो आपका n पॉइंट कितना आ गया 3 वर्ष आएगा। कितना आ गया 3 वर्ष। ये है आपका लॉन्ग वीडियो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल भी आपका 9 सितंबर के पेपर में आया हुआ सवाल है आपका। सवाल क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर शेष आपका क्या उसका है। यह सवाल आपको खुद लगाना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सवाल है। इस सवाल आपका पेपर में आया हुआ सवाल है, जिस सवाल में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा। कितना आंसर आ रहा है इस कमेंट बॉक्स में बताना। 9 सितंबर के पेपर सवाल आपका आया हुआ है। थोड़ा मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ कि आप क्या करना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है आपकी, तो हम पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। 7, 11, 13, 7, 11, 13 का क्या करेंगे, लासा निकाल लेना है आपको, ठीक है ना। जितना लासा आएगा इसमें भाग देना और जितना शेष आएगा उसमें संख्या को घटा देना है और 4 को जोड़ देना है। ये आपका सवाल था, आप लगाइएगा। कितना आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये आपके सवाल आगे आने के चांस भी है। जो आपके अभी पेपर चल रहे हैं RRB ग्रुप डी के, आगे भी जो आपके पेपर आएंगे इसमें सवाल एक आध सवाल इसका आ सकता है, इसलिए अच्छे से इन सब वीडियो को देखिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कीजिए। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय।